बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी अभी जो है ना मैं घर पहुँची हूँ, तकरीबन रात के 8 बज रहे हैं, तकरीबन 8 का टाइम है। तो क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, पहले भी हमने आप लोगों को मैसेज दिया था कि मेरे अब्बू की जो है ना डेथ हो गई है। तो मैंने आप सब बहन भाइयों से पहले भी अपील की थी कि मेरे अब्बू के लिए बहुत सारी दुआ करें, और आज फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी दिन हो गए थे, मेरे अब्बू बीमार थे। वैसे तो मेरे अब्बू तकरीबन 2-3 साल से बीमार, 2-3 साल से ज़्यादातर बीमार ही रहते थे, लेकिन इतने बीमार नहीं रहते थे कि एकदम से बिस्तर पर लग जाते। चलते फिरते रहते थे, मेरे पास भी आ जाते थे। हाँ, 1-2 दिन के बाद अपने बच्चों के पास, दूसरे बच्चों के पास भी चले जाते थे। तो एकदम से अचानक हमने तो अपने इसी वजह से हमने सोचा कि कुछ खुशियाँ करते हैं, चले भी, अब्बू की तबीयत ख़राब रहती है, अब्बू भी खुश हो जाएंगे। तो मेरी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूरे 1 महीने से हम शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। मेरे भांजी और मेरे भतीजे की शादी थी। मेरे अब्बू इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा खुश थे, वो कहते थे कि मेरी बेटी और मेरा बेटा आपस में जो है ना रिश्ते कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम सब लोग भी बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशियों में इतने मगन थे कि एकदम से जब अबू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, अबू उस दिन मेरे पास ही आए हुए थे, इधर ही। तो क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अम्मी हमेशा मेरे पास ही होती हैं, तकरीबन 2 साल से, 1.5 साल 2 साल होने को है। तो अब्बू भी एक दिन ठहर के, एक दिन सिकंदर भाई के घर, तो दूसरे दिन सुबह सवेरे मेरे पास आ जाते थे, पूरा दिन हमारे साथ गुजारते थे और फिर शाम को जो है ना वो चले जाते थे। तो उस दिन भी अबू मेरे पास आए हुए थे। तो एकदम से अचानक से असर की अजान जब हुई तो अबू की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। तो मुझे कहने लगा, बेटी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, तो मुझे घर छोड़ दें, मैं जो है ना फिर कल या परसों फिर चक्कर लगाऊंगा, इंशाल्लाह मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी, फिर मैं आऊँगा। तो अब्बू जी को जब हमने घर छोड़ा तकरीबन असर की अजान के बाद, तो रात को तकरीबन 8 बजे का टाइम था और सिकंदर भाई की कॉल आई और वो कहने लगे कि अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अब क्या किया जाए। क्योंकि अब्बू को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ गया था, इतना तेज़ बुखार आ गया था कि मैं अब आप लोगों को क्या बताऊँ। तो मैंने कहा कि मैं अभी आती हूँ गाड़ी लेकर, फिर लेकर चलते हैं। सिकंदर भाई ने मना कर दिया, नहीं भैया हम जाएंगे कहीं नहीं, क्योंकि अब्बू को तेज़ बुखार था। तो मैंने डॉक्टर को घर में ही बुलवा लिया है, लेकर जा नहीं सकते। डॉक्टर आए, टैबलेट दी, इंजेक्शन लगाए, ड्रिप भी लगाए। बुखार तो उतर गया, लेकिन दूसरे दिन सुबह सवेरे फिर मैं जब उठी तो मैं फ़ौरन ही चली गई अब्बू जी के पास। मुझे पता था कि रात की अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब अब्बू के पास गई तो अब्बू की वाकई बहुत ज़्यादा तबीयत उस वक्त ख़राब थी। बुखार तो नहीं था, लेकिन उसका जो है ना करूरा रुक गया था। और फिर मैंने सिकंदर भाई से पूछा क्या मसला बना है, तो सिकंदर भाई ने कहा कि अभी, क्योंकि अब्बू के वैसे करूरे की नाली जो है ना तकरीबन 1 महीने से लगी हुई थी। तो हमने ये समझा कि शायद नाली ख़राब हो गई हो, तो फिर डॉक्टर को बुलवाया, नाली चेंज कराई, लेकिन फिर भी अब्बू का करूरा नहीं आया। तो फिर मैंने सिकंदर भाई से कहा, नहीं अभी अब्बू को इधर नहीं रखते, फिर हम लेकर चलते हैं अस्पताल। तो फिर अब्बू जी को लेकर हम अस्पताल चले गए और तकरीबन 3 रातें, 1 रात भाई के पास रुके और 2 रातें जो है ना वो हॉस्पिटल में थे। फिर उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द अब्बू का जो है ना गुर्दे, इसमें मसला हो चुका है, तो आप लोगों ने इसके गुर्दों का वाश कराना है। तो फिर जब हम हॉस्पिटल में गए तो सिकंदर भाई, भाभी, बच्चों को लेकर गए। जब हम वहाँ जाकर उधर उसको देखा तो अब्बू जी तो गुम हो चुके थे एकदम से। उसको तो कुछ भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ, मेरे पास कोई है नहीं है। तो बहुत अब्बू को देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि अब्बू तो हमसे अब बात भी नहीं कर रहे।
जो मेरे अबू 3 दिन पहले का तकरीबन 3-4 एकड़ सफ़र करके, वैसे तो वो मोटरसाइकिल पर आते थे, लेकिन मोटरसाइकिल पर आए, सड़क पर उतरे और 4-5 एकड़ तकरीबन उसने सफ़र करके मेरे घर तक आए। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन खुश हुई जब वो पैदल चल के मेरे घर में आए। तो मैं अम्मी से कह रही थी आज अब्बू की तबीयत बहुत अच्छी है, देखो अब्बू चल के आ रहे हैं। तो फिर मैंने अब्बू से नाराज़ भी आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं अदनान को कह के या किसी दूसरे को कह के आपको जो है ना सवारी पे। तो अबू कहने लगे नहीं नहीं बेटा मेरी तबीयत अच्छी है, मैं इसीलिए तो चल के आया हूँ। लेकिन जब वहाँ हॉस्पिटल में जाकर देखा तो फिर मुझे वो बात याद है कि अल्लाह ताला जो है ना हमें दिखाता है कि एकदम से जो शख्स चल फिर रहा है, एक दिन चल फिर रहा है, दूसरे दिन एकदम से जाकर बिस्तर पे लग जाता है और उसको होश भी नहीं रहता, उसको दुनिया का पता ही नहीं चल रहा होता कि वो दुनिया में है या नहीं है। तो फिर एक दिन भी गुर्दों का वाश हुआ, बहुत मुश्किल से टाइम, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं होते इधर वाश कराने वाले। दाखिल तो प्राइवेट थे, लेकिन हमने गुर्दों का वाश जो है ना वो सरकारी तौर पर ही कराना होता है। तो टाइम लिया और हमने एक ही दिन में गुर्दे वाश करा लिए। और फिर दूसरे दिन मुकम्मल चेकअप उन्होंने कहा कि दोबारा करा रहे। जब सब चेकअप मुकम्मल दोबारा से हम करा के वापस आए तो फिर पता चला कि अब्बू जी के गुर्दों के साथ साथ उसका फेफड़ा भी काम नहीं कर रहा। असल में ना एट लास्ट आखिर में डॉक्टरों ने बताया ये कि आपके अब्बू के जो है ना दोनों गुर्दे भी काम करना बिल्कुल छोड़ गए हैं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। और उसके साथ साथ फेफड़े ने भी काम करना ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया है। तो आखिरी रात थी जब सब कुछ हमें बताया गया। उस वक्त अबू बेहोश थे, हॉस्पिटल में थे और तकरीबन रात को 10 बजे का टाइम था। मैं अभी कॉल कर रही थी, सिकंदर भाई से बात कर रही थी, अबू के बारे में पूछ रही थी। तो फिर जब सब हकीकत हमारे सामने आ गई, डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया, तो फिर हमें पता चल गया कि अबू की जो है ना कुछ देर की जो सांसें हैं, कुछ घंटों की, बस यही कुछ है और हम कुछ नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वो हमने किया, क्योंकि अब्बू जी को ना फिर सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो उन्होंने वेंटिलेटर के ज़रिए जो है ना ऑक्सीजन लगा के उसकी सांस आ जा रही थी। तो सिकंदर भाई ने, इसीलिए मैंने वीडियो भी आप लोगों को बना के दिखाई थी कि मेरे अब्बू की तो हालत बहुत ही तशवीशनाक है, आप लोग दुआ करें, क्योंकि दुआ करने से तो किस्मत बदल जाती है। अगर मेरे अब्बू की किस्मत भी बदल जाती, लेकिन वो होता तो वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है, और हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। तो तकरीबन रात के 10 बजे तक सिकंदर भाई, भाभी, मेरी बड़ी आपी सब उधर ही थे और मुझे कहा कि अभी आ। मैंने कहा मैं अभी की अभी आ रही हूँ। तो मेरे भाई ने, सिकंदर भाई ने मना कर दिया, कहने लगा नहीं आप इधर हॉस्पिटल में अंदर जाने किसी को नहीं देते, सिर्फ एक आदमी को रुकने की इजाज़त है, हम भी सब लोग वापस आ रहे हैं। और बड़े भाई, भतीजा और दूसरा भतीजा दोनों वो उधर ही साथ हैं, तो आज उन्होंने रुकना है। आप ऐसा करना कि सुबह सवेरे ना आप आ जाना। तो मैंने यही सोच रखा था कि मैं सुबह सुबह चले जाऊंगी, लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि रात के तकरीबन 1 बजे का टाइम था तो मेरे अबू वफ़ात पा गए। और फिर ये लोग, इन लोगों ने अबू को उधर से लेकर आए, क्योंकि हमारा शहर में भी मेरे भाई थे, लेकिन हमारा गांव है अपना, हमारा अपना इलाका है, हमारे इधर अपनी ज़मीनें हैं, आबाई गांव जो होता है, तो इधर ही लेकर आए। बात यह है कि इंसान सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये दुनिया फ़ानी है, एक न एक दिन हम सबको इधर से चले जाना है, मर जाना है। हर किसी ने ये बारी बारी, हर जिस तरह जिसकी बारी आती जाएगी वो इसी तरह चला जाएगा इस दुनिया से। और बस दुआ ये करनी है कि अल्लाह ताला अच्छे काम करने की हमें तौफीक अता करे। और शादी की बात, तो शादी जो है ना मेरे ख्याल में उन्होंने, भाई ने आगे कर दी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है, बेटी भी आना भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ होता है। और तारीख जो रखी गई थी वो आज ही की तारीख थी, और आज हम अबू के जैसे कहते हैं कि चौथे का ख़त्म पढ़ाया जाता है, तो आज हमने तीसरे दिन अबू का ख़त्म पढ़ाया। और बाकी सब बहनें तो मेरी चली गई, लेकिन मुझे वहाँ रुकना पड़ा,
क्योंकि बड़ी आपी और मैं वहाँ रुकी, क्योंकि अब्बू के जो है ना आखिरी रस्मात की जो होती हैं वो सब मेरे ज़िम्मे और मेरी बड़ी आपी के ज़िम्मे लगाई गई, क्योंकि बाकी दोनों आपियाँ जो ना वो सफ़र पर थी, बहुत दूर से आई हुई थी, और दूसरी आपी की बेटी जो है ना जिसकी शादी थी तो उसको भी जल्दी जाना था। तो क्योंकि अगर मैंने जैसा कहा कि बेटियों का फ़र्ज़ जितना जल्दी अदा कर दिया जाए अच्छी बात होती है, तो इंशाल्लाह हमने ये सोचा है कि अपनी भांजी का की रुखसती का सादगी से हम कर देंगे। बाकी रह के फंक्शन और बाकी वलीमे ये सब कुछ जो है ना ये हमने सब कुछ कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अब जो है ना ऐसे शोर शा की कोई ज़रूरत नहीं रही। इंशाल्लाह जब अब्बू का 40वां हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना बाकी जो है ना रस्मात करेंगे। तो इसी के साथ बस इतनी सी आप लोगों से बात करनी थी। मैंने सोचा कि आप सब बहन भाइयों को सब कुछ बता दूं, हकीकत जो क्या है वो बता दूं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गए 3-4 हो गए वीडियो भी नहीं बनाई। तो इसीलिए अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब के बुज़ुर्गों का साया आपके सरों पर कायम रखे, आमीन। और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त की और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।